हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एवरेज की बात कर रहे हैं जो पिछली 4 क्लासों में करते आ रहे हैं। उनसे थोड़ा आगे पैटर्न चलेगा। आज पिछले जो क्वेश्चंस अपन ने सोल्व किए हैं उसको रेगुलर रखें आप, क्योंकि आज की जो क्लास हो जाएगी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसमें आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो कंपलसरी है आप वो 4 वीडियो रेगुलर देखें और उनको रेगुलर देखने के बाद में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है ये चीजें। तो आज चलते हैं और कुछ पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। अपन देखिए यहाँ पर क्या है, अपन तो लास्ट बात कर रहे थे एक समूह में एक व्यक्ति आता है जिसे वेट बढ़ता है घटता है औसत, उस पर बात कर रहे थे। तो उसी को पैटर्न को लास्ट क्वेश्चन अपना ऐसा ही था और उसको दोबारा रिवाइज करके उस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। क्या पैटर्न था एक बार क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन था 10 व्यक्तियों के एक समूह में 10 व्यक्तियों के 10 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 10 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 24 वर्ष। 10 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। यानी 10 व्यक्तियों की जो औसत आयु है, यानी एक ग्रुप में 10 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु की बात करें तो कितनी है? 24 वर्ष है। फिर यहां है एक व्यक्ति के आ जाने से औसत में या आ जाने से औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। 2 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए यहाँ 10 व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें उन समूह की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष। अब 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति नया आ रहा है और इसके आ जाने से औसत जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो आने वाले व्यक्ति की औसत आयु कितने वर्ष? औसत नहीं, आयु पूछनी है। क्या है? आयु। आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल अपने को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आप यहाँ आंसर नहीं आएंगे। देखिए 10 व्यक्ति के समूह की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत कितना होता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। औसत है कितना? 24 वर्ष है। और एक व्यक्ति आया, इससे औसत कितना बढ़ गया है? जो 2 वर्ष बढ़ गया है। तो आने वाले की उम्र, यानी ये एक व्यक्तियों का समूह था। कितने व्यक्तियों का है? 10 व्यक्तियों का समूह है। और इन 10 व्यक्तियों के 10 का समूह है। कितने का है? 10 का। और इनकी औसत एज कितनी है? 24 वर्ष है। ठीक है। अब यहाँ पर कौन आया? एक व्यक्ति आ रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है और जिसके आने से औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि इस आने वाले व्यक्ति की एज कितनी है। तो देखिए बहुत इजी है सॉल्यूशन। अगर अपन करें तो एक बात अपन ये देखें कि 10 व्यक्ति हैं और 10 की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष। आपको जब स्टार्ट किए थे तभी कहा था क्वेश्चन में, अगर आपको औसत आ जाए तो आंसर किससे आएगा? योग से। क्योंकि अगर 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 है तो इनका योग कितना हो गया? योग करेंगे तो कितना हो गया? 240। कल ये बात यहाँ। अब एक व्यक्ति आया है तो कितना हो जाएगा? 11। भाई पहले कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे। अब ये एक व्यक्ति आ गया है जिसे औसत कितना बढ़ा है? 2 वर्ष बढ़ाया। लेकिन समूह में इंक्रीज हुए व्यक्ति, यानी 10 की जगह कितने होंगे? 11। अगर ये 2 वर्ष बढ़ गया है तो ये कितना हो जाएगा? 26। तो अब इनकी एज का सम कितना हो जाएगा? यानी इनको औसत गुणा संख्या करेंगे तो योग आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? यहाँ 286 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 286। अब इन दोनों का अंतर ही अपना क्या हमने कहा? आंसर। क्योंकि 10 पे कितना था? 240। एक व्यक्ति आया तो कितना हो गया? 286। यानी ये इंक्रीज जो हो रहा है बैलेंस, ये बैलेंस किससे बढ़ा है? 46 वर्ष से बढ़ा है। यानी ये इनका अंतर अपन देखें तो कितना आ रहा है? 46। तो अपना आंसर ही क्या है? आने वाले व्यक्ति की एज कितनी है? 46 वर्ष। ये लीजिए, ये अपना क्या है? आंसर है। चलिए बात यहां से आप चाहें तो एक मेथड से और कर सकते हैं। क्या है वो मेथड? देखिए समझिए। मेथड ये है कि इनकी औसत आयु कितनी थी? 24 वर्ष है। कितनी है? 24। तो 2 व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आया जिसे औसत कितना बढ़ गया? 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24 से कितना बढ़ जाएगा? ये 26। पहले कितना था? 24। तो अब कितनी हो जाएगी? ये 26 हो जाएगी। पहले 24 है तो 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 26। एक व्यक्ति पर 2 बढ़ रहा है तो 10 पर कितना बढ़ेगा? 20। इन दोनों को जोड़ देंगे,
24 तो पहले ही था ना, तो यहाँ 2 बढ़ाएंगे एक बार कितने बढ़ाएंगे 2, तो 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 26। भाई 24 है, 2 से बढ़ा दो 26, 1 पर 2 बढ़ा तो 10 पर कितना बढ़ेगा 20, ये लीजिए कितना हो गया 46। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। चलिए बात समझ रहे हैं बात, बहुत ईजी है भाई। आपने देखा कि 10 की कितनी है 24 है, वर्ष एक व्यक्ति आया है तो कितना बढ़ गया है 2, तो यहाँ बढ़ गया है तो कितना हो गया है 26, तो यहाँ 1 पर 2 बढ़ा तो 10 पर कितना बढ़ेगा 20, तो कितना हो गया है 46। ये लीजिए ये अपना क्या है आंसर है। बाकी आप माने तो इसको बेसिक मान के कर ले। बेसिक मेथड यही होता है कि आप औसत दे रखा तो योग निकालो, और योग क्या होगा औसत गुना संख्या होगा। जैसे थोड़ा सा इसको चेंज करें, मान लो आपको कह दिया 10 व्यक्तियों का एक समूह है। कितने व्यक्तियों का समूह है 10 व्यक्तियों का एक समूह है। ये लीजिए ये 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी औसत आयु जो है वो 26 वर्ष है। कितनी है 26 वर्ष। औसत आयु 10 की कितनी है 26 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु मान लीजिए आप 26 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति आ रहा है, क्या हो रहा है एक व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, तो इसके आने से एक व्यक्ति के आने से जो है औसत है ना 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। देखिए बहुत ईजी है। 10 व्यक्ति की औसत उम्र कितनी है 26 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आपको ये निकालना है कि आने वाले की उम्र कितनी है। तो क्लियर सी बात है कि 10 की कितनी है 26 वर्ष है। कितनी है 26 वर्ष। तो ओ योग निकालो, योग निकालेंगे कितना हो गया 260। क्लियर बात। अब एक व्यक्ति आया तो कितना हो गया 11, औसत कितना बढ़ गया है 1, यानी कितना हो गया है 27। क्लियर बात। यहाँ तो इनका योग कितना हो गया है, योग देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 297, कितना आ जाएगा 297। तो यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे अपन, इन दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस, वही क्या होगा आंसर। तो यहाँ ये इससे कितना योग कितना दिखा रहा है नीचे वाला, ये दिखा रहा है कितना 37, कितना दिखा रहा है 37। तो आने वाले की उम्र भी कितनी है 37 वर्ष। आने वाले की उम्र कितनी है 37 वर्ष। यही अपना क्या है आंसर है। ये बात सही है। इसी को अपन ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया, यहाँ पर कह दिया कि 8 व्यक्तियों के एक समूह है, 8 का कितना एक समूह है, और इनकी जो औसत आयु है, इनकी जो औसत आयु है वो अपने को दे दी है 22 वर्ष। कितने दे दिए 22 वर्ष। चलिए बात, यहाँ पर एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु जो है, एक व्यक्ति आ रहा है और इनकी औसत आयु जो है वो 4 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है 4 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 वर्ष बढ़ गई है। तो आने वाले की उम्र क्या है बहुत ईजी है। तो 8 है, तो 8 व्यक्ति की औसत आयु कितनी दे रखी है अपने को 22 वर्ष दे रखी है। सही है। तो 22 घंटे कितने हो जाएंगे 176। ये बात कितने आ गए 176। अब एक व्यक्ति आया तो कितने हो गए व्यक्ति 9 गए। व्यक्ति कितने हो गए 9। तो अब औसत 4 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 4। तो अपने यहाँ निकालेंगे तो ये 4 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा ये अपने पास बन जाएगा 4 बढ़ाओ 22 में तो कितना बन जाएगा 26। कितना बन जाएगा 26। अब क्या करना है अपने को, बस इन दोनों को इंटू करना है। इन दोनों को क्या करना है इंटू। तो यहां से करेंगे 9 छिका 54, कितने बच गए 5, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 18 5 23, तो कितना हो गया 234 हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा, इन दोनों का क्या बनेगा डिफरेंस, वही अपना क्या है आंसर। तो ये इससे क्या है कम है। कितना कम है, तो यहाँ देखिए अपन कितना है 234। तो यहाँ निकालेंगे तो 14 में से 6 गए तो कितने हो गए 8, यहाँ कितने बचे 2, तो 12 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा 5। ये लीजिए कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58। कलिए बात, ये लीजिए 58 वर्ष का व्यक्ति है। ये अपने क्या है आंसर। सही है। इन दोनों का डिफरेंस देख ले। बाकी एक मेथड और बताया आपको, क्या बताया है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, आप ये देखिए कि 10 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है, 10 की औसत उम्र कितनी दे रखी है 26। कलिए बात, एक व्यक्ति आया है जिससे औसत कितना बढ़ गया है अपने पास यहाँ 1 वर्ष बढ़ गया है। कितना बढ़ गया 1 वर्ष। तो आप ये देखिए 26 था तो कितना हो गया 27 हो गया। 1 वर्ष बढ़ा दो, 1 वर्ष बढ़ा दो कितना हो गया 27। अब 1 पर 1 वर्ष बढ़ रहा है तो 10 पे कितना हो जाएगा 10, ये 10 ऐड कर दो कितना हो गया है 37। आप ऐसे भी आंसर बना सकते हैं, लेकिन इससे बेटर मेथड यही है कि आप बेसिक ही कर लें। ये याद रहे ना रहे आपकी, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करते हैं। यहाँ आपको दोनों मेथड समझा दिए गए। अब थोड़ा सा चेंज होगा पैटर्न। ये आया था, आने से बढ़ाता ये घट भी सकती है। ये क्या हो सकती है घट भी सकती है। जैसे 10 व्यक्तियों की औसत आयु, 10 व्यक्तियों की औसत आयु
10 व्यक्तियों की औसत आयु 26 वर्ष है। कितनी है? 26 वर्ष है। कल यहां तक एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत 2 वर्ष घट जाता है, अभी तक बढ़ा था, अब क्या हो गया? घट गया। तो आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? ये लीजिए, ये अपना क्या है? क्वेश्चन है। पहले बढ़ रहा था, अब कितना हो रहा है? घट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले बढ़ रहा था और अब क्या हो रहा है? घट रहा है। क्वेश्चन के आंसर वैसे आएंगे जैसे अभी तक आ रहे थे, बस थोड़ा सा पैटर्न हो गया कि अब आया नहीं, अब जा रहा है। ठीक है, जैसे ये 10 व्यक्तियों का एक समूह है। कितने व्यक्तियों का है? 10 का। अभी 10 व्यक्तियों का जो समूह है, इनकी औसत आयु कितनी है? 26 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है? 26 वर्ष। इनमें एक व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति जो है, ये अब क्या हो रहा है? जा रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी, आ ही रहा है, इसमें क्या हो रहा है? आ रहा है। लेकिन अब क्या बढ़ नहीं रहा है, अब क्या हो रहा है? घट रहा है। ये आ रहा है और आने से क्या हुआ है? ये जब एक व्यक्ति आया तो औसत कितना हो गया? 2 वर्ष घट गया है। 2 वर्ष घट गया है। 2 वर्ष क्या हो गया? घट गया है। तो अभी बढ़ा था और अब क्या हो गया? घट गया। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा जैसे अपन इसको सोल्व करें। सॉल्यूशन का तरीका ये है अपना कि 10 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 10। और इनकी औसत उम्र कितनी है? 26 वर्ष है। कितनी है? 26। तो 10 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु की अगर बात करें तो औसत गुणा संख्या, तो कितनी हो जाएगी? 260। कर लिया बात यहाँ पर। अब यहाँ देखें, एक व्यक्ति आया है तो कितने हो गए? 11। औसत कितना कम हो गया है? यहाँ पर 2 कम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितना हो गया है? 2 4, तो ये कितना हो जाएगा? 264। सही है। अब यहाँ देखिए कितना अधिक आ रहा है? 4। तो ये 4 वर्ष इसका क्या है? आंसर है। ये 4 वर्ष क्या है अपना आंसर? भाई देख ली, 10 का कितना है? 26। तो योग कितना होगा उनकी आयु का? 260। तो यहाँ देख सकते हैं कितना है? एक व्यक्ति आया तो कितने हो गए? 11। अब औसत बढ़ा नहीं है, कम हुआ है, तो कितना हो गया? 24। तो कितना हो गया? 264। तो कितना ज्यादा आ रहा है? 4 वर्ष आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 4 वर्ष। तो आप चाहें तो एक मेथड और है। वो मेथड क्या है? तरीका ये है कि आप ये देखिए, यहाँ पर 10 की कितनी है? 10 की औसत दे रखा है कितना अपने को? 26। चलिए बात, एक व्यक्ति आया है तो औसत कितना कम हो गया है? 2 वर्ष घट गया है। तो 2 वर्ष घट गया तो कितना बड़ा अपने पास? 24। 2 वर्ष घटा भाई, 26 था तो 2 घटा तो कितना हो गया? 24। एक पर अपने 2 बढ़ा तो 10 पर कितना बढ़ेगा? 20। सही है। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है? अपना आंसर है। आंसर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये लीजिए 4 वर्ष। ये क्लियर आंसर। क्लियर बात। यहाँ पर ऐसे आ रहा था या जा रहा है, तो दोनों पे पैटर्न क्या है? एक है। बस उसमें क्या इन दोनों का बढ़ा था तो यहाँ इंक्रीज हो गया, तब घट रहा है तो आप घटा दीजिए। आंसर अपने ऐसे ही आएंगे। जैसे अपने को बात कर दें, यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरह कह दिया जाए कि एक 10 व्यक्तियों की औसत भार, 10 व्यक्तियों का औसत भार जो है वो अपने को बता दिया जाए, मान लो 25 केजी। कितना है? 25 केजी। ठीक है। एक व्यक्ति के आने से, अब ये व्यक्ति जो आ रहा है, ये व्यक्ति आया है, तो औसत जो है ना वो 3 वर्ष कम हो जाता है। 3 केजी क्या हो जाता है? कम। 3 केजी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए क्या तरीका है। अपने का सॉल्यूशन वही है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। बस अपने को समझने की जरूरत है कि औसत दे रखा है तो अपने को कुल भार याद कर लो आप। 10 का औसत भार कितना है? 10 का दे रखा है कितना? 25। क्लियर। तो इनका कुल वेट कितना हो गया? 250 केजी हो गया। कितना हो गया? 250 केजी। अब एक व्यक्ति आया है तो ये कितने हो गए? 11। तो औसत क्या हो रहा है? कम, यानी कितना हो गया है? 22। भाई 3 कम हुआ तो कितना हो गया? 22। और यहाँ कितना हो जाएगा? 242 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 242। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ स्टूडेंट्स? यहाँ डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 8 का। तो 8 केजी ही क्या है अपने आने वाले की वो वेट है। आने वाले व्यक्ति का क्या है? वेट है। ये लीजिए। क्लियर बात। हो जाएगा। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड होता तो फिर ऐसे क्यों करते हैं? क्लियर बात। देखिए अब थोड़ा सा पैटर्न बदलें। एक व्यक्ति आया है तो बढ़ा भी है औसत, और एक व्यक्ति आया है तो औसत घटा भी है। अब आने से है ना, आने से बढ़ा और घटा। अब जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा और घटेगा। देखिए कैसे है।
ये तो आने पर था, अब क्या है, जाने पर है। जैसे अपने को कह दिया जाए, मान लो कह दिया 10 व्यक्तियों की 10 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 28 वर्ष। कितनी है? 28 वर्ष। कल ये बात, 10 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु या औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो चले जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है? देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा क्वेश्चन बदला है और कोई इसमें बात नहीं है। देखिए 10 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है? 28। एक व्यक्ति आया है, एक व्यक्ति गया है, सॉरी, जाने से कितना हो गया? 2 वर्ष बढ़ गया है, तो जाने वाले की उम्र कितनी है? तो अपने यहाँ सॉल्यूशन देखिए, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी है। इजी है। 10 की औसत उम्र कितनी दे रखी है अपने को? 28 वर्ष। क्लियर? तो इस 10 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो गई है? औसत को संख्या से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 280 हो गया। क्लियर बात? अब एक व्यक्ति चला गया है, तो पहले थे 10, अब कितने हो गए? 9। सही है। जिसे औसत कितना बढ़ गया अपना? औसत बढ़ गया है कितना? 2, तो कितना हो गया? 30 हो गया। भाई 2 बढ़ाओगे तो 28 में कितना हो गया? 30। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा? 270। कितना हो गया है? 270। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है? 10 वर्ष। कितना आ रहा है? 10 वर्ष। यही क्या है अपना आंसर है, यही क्या अपना आंसर है। बहुत ज्यादा क्या है, इजी है, बहुत ज्यादा क्या है, इजी है। आप चाहें तो एक तरीके से और कर सकते हैं। क्या? यहाँ देखिए बहुत इजी है। 10 की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। कितनी है? 28। एक व्यक्ति के जाने से औसत आयु क्या होगी? 2 वर्ष बढ़ गई है। सही है, 2 वर्ष बढ़ गई तो कितनी होगी? 30। एक व्यक्ति गया है तो कितनी बढ़ी है? 2, तो 10 पर कितनी बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी 20, तो इनका डिफरेंस कर दो, कितना आ गया? 10। ये 10 ही क्या है? आंसर है। बाकी आप इस मेथड से कर लें, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही चीज। ठीक है, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे कह दें कि मान लीजिए आपको कह दिया 10 व्यक्तियों का औसत भार, या एक समूह है, कितने व्यक्तियों का है? 10 का है। चलो 20 का मान लो, 20 व्यक्ति हैं और इनका जो औसत भार है वो कितना है? 40 kg। कितना है? 40। ठीक है। एक व्यक्ति जो है, एक क्या है? व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है वो यहाँ से चला गया है, एक व्यक्ति यहाँ से क्या हो गया है? चला गया है, जिससे औसत भार में जो है वो कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने की? 2 की। ठीक है। पहले तो 20 का देख लो, औसत कितना आ रहा है? 20 का औसत जो दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है? 40। तो उनका योग निकालेंगे तो कितना हो गया अपने पास? 800 हो गया। क्लियर बात? अब एक व्यक्ति चला गया है तो कितने हो गए? 19। और ये कितना बढ़ गया है? 2 हो गया, तो यानी कितना बढ़ गया है? 42। सही है, 2 बढ़ गया। तो यहाँ अगर देखें अपन, तो इसको करना है तो 19 दूनी 38, तो कितना हो गया? 8। कितना बच रहा है? 3। तो 19 चौक 76, 76 में कितने जोड़ेंगे? 3, तो कितना हो जाएगा? 76 और 3 79। तो अपने पास कितना आ गया है? ये लीजिए। सही है। कितना आ गया? 798 आ गया है। और ये कितना है? 800 है। तो कितना हुआ है यहाँ पर? इन दोनों का डिफरेंस देखो, 800 में इसमें कितने का डिफरेंट आ रहा है अपने पास? आ जाएगा कितने का? 2 वर्ष का। ये 2 वर्ष क्या है उसकी एज है। यही अपना क्या है? आंसर। क्लियर बात? बहुत ईजी है। जैसे अपने को एक और कह दें, मान लो ये कह दें एक यहाँ पर जो है 30 व्यक्तियों का समूह है। कितने व्यक्तियों का समूह है? 30 व्यक्तियों का समूह है। और तीनों का और 30 व्यक्तियों का औसत जो भार है, 30 व्यक्तियों का औसत भार जो है वो अपने पास आ रहा है कितना? मान लीजिए आप 45। कितना आ रहा है? 45। क्लियर बात? यहाँ से एक व्यक्ति चला गया। कितने व्यक्ति चले गए? एक व्यक्ति। चलो एक नहीं, चले आप 2 भेज दें। कितने भेज दें? 2 भेज दें मान लो। तो 2 व्यक्ति चले गए हैं। सही है। तो इनका जो औसत भार है, अब यहाँ कितना होता है? 5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। यानी ये लीजिए 5 बढ़ गया। पहले इन 30 व्यक्तियों का औसत कितना है? 30 व्यक्तियों का कितना दे रखा है अपने को? 45 kg। और 2 व्यक्ति आए तो कितना बढ़ गया है? 5 kg बढ़ गया है। क्लियर बात है?
तो अपन निकालें। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट बहुत ही 30 का औसत भार कितना है 45 केजी है। कितना है 45 केजी। तो इनका कुल भार कितना हो जाएगा 30 को 45 से आप गुना कर दीजिए। ये तो हो गया अपने पास 0 और ये तो 0 आ गया 3 पंजे 15 तो कितना आ गया 5 कितना बच रहा है 1 तो 4 3 12 12 और 1 कितने हो गए 13 ये इतना हो गया टोटल। चलिए बात अब दो व्यक्ति चले गए हैं कितने व्यक्ति चले गए दो तो कितने बच गए 28 सही है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा इनका ये बढ़ाया तो कितना हो गया 50 हो गया कितना हो गया 2 बढ़ाया 5 बढ़ाया तो कितना हो गया 50। यहाँ देखें 0 की तो कितनी हो गई 0 हो गई ये सही है। और यहाँ देखेंगे 8 पंजू 40 कितने हो गए 40 कितने बच रहे हैं 4 तो 8 5 दूनी 10 10 और 4 14 कितना हो गया 14। क्लियर बात यहाँ पर 140 हो गया है। अब यहाँ सॉरी 1400 हो गया है तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस पड़ रहा है 50 का। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है 50 वर्ष है। ये लीजिए ये इतना क्वेश्चन। अब ये बड़ा है तो अब ये जाने से बड़ा है। अब जाने से क्या हो जाएगा घट भी सकता है। जैसे अपना को कहते हैं 10 व्यक्तियों की एक समूह की 10 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु औसत भार कह देते हैं 10 व्यक्तियों का औसत भार कितना है यहाँ पर अपने को बता दिया जाए 26 केजी। कितना है 26 केजी है। क्लियर बात है यहाँ। अब यहाँ देखिए एक व्यक्ति के चले जाने से औसत ये लीजिए चले जाने से देखिए चले जाने से औसत अभी बढ़ा था ना अब क्या हो जाएगा घट जाएगा। औसत 2 वर्ष घट जाता है औसत 2 वर्ष घट जाता है। अभी बढ़ा था अब क्या हो रहा है घट रहा है घट जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है ये अपना है क्वेश्चन समझिए। अभी क्या हो रहा था जा रहा था लेकिन उससे क्या होता बढ़ा था लेकिन अब की बार क्या हो रहा है घट रहा है सही है। तो पैटर्न वही है पैटर्न क्या है वही है और एकदम इजी सॉल्यूशन है इसका। देखिए आप 10 व्यक्ति हैं जिनकी औसत उम्र कितनी दे दी है अपने को औसत वेट कितना दे दिया है 26 केजी। तो इनका टोटल वेट कितना हो गया 260 केजी। क्लियर बात यहाँ। अब एक व्यक्ति क्या हो रहा है जा रहा है तो यहाँ 10 से कितने व्यक्ति हो गए 9 और जाने से अब क्या बढ़ा नहीं है अब क्या हुआ है घटा है और घटकर कितना हो गया यहाँ पर 2 घट गया तो कितना हो गया 24 केजी हो गया। केजी लगाएं यहाँ क्या लगाएं केजी देखिए कितना है केजी लिख दिया ये केजी है। जाने वाले व्यक्ति का भार कितना सही कितना है ये लीजिए ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना है 24 हो गया 2 वर्ष घट गया है। तो यहाँ देखिए अपन तो कितना हो गया 9 को गुना करेंगे पहले 24 से तो कितना हो गया 9 हो चुका है 36 तो कितना आ गया 6 कितना बच गया अपने पास 3 9 दूनी 18 18 और 3 21 कितना हो गया 216 हो गया। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है स्टूडेंट्स इसमें यहाँ डिफरेंस देखना है। तो यहाँ तो कितना हो गया 4 का यहाँ तो कितना हो गया 4 का। फिर यहाँ देखें अपन तो कितना है 5 सही है कितना हो गया है 5 ही है क्या ओ सॉरी गलती है 4 कितना आ जाएगा 4 ये लीजिए यही अपना का है आंसर सही है। आप चाहें तो एक और समझ सकते हैं यहाँ आपको कह दिया एक समूह है एक क्या है समूह है और इस समूह कितने व्यक्ति होंगे 10 का और जिनका औसत चलो उसको थोड़ा बदल 11 कर देते हैं। कितने व्यक्तियों कर दिया है 11 का। इनका जो वेट है वो कितना है यहाँ पर बता दिया जाए आपको 27 केजी उसका वेट कितना है 27। एक व्यक्ति है अपने पास ये चला गया है ये क्या हो गया है चला गया है जिससे औसत वेट में औसत जो वेट है उसमें है ना कमी हो रही है और वो कमी कितने की हो रही है अपने पास 2 वर्ष की। कितने हो रही है 2 वर्ष की। तो कितना हो गया ये 25 हो गया
2 वर्ष यहाँ टोटल क्यों लिख रहे हैं, यहाँ अपन कहते हैं 2 वर्ष की क्या हो रही है कमी, या 2 kg क्या हो रही है कमी हो रही है। क्लियर बात यहाँ। तो देखिए यहाँ बहुत ही स्टूडेंट्स इजी है। क्या है, अब की बार जो है अपने को कह रखा है कि एक व्यक्ति गया है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर बात यहाँ। 11 की औसत उम्र कितनी है, 27 kg है। एक व्यक्ति के जाने से औसत में कितनी कमी आ रही है, 2 वर्ष की। तो जाने वाले की उम्र क्या है, तो देखिए उम्र क्या, वेट, ये बार बार उम्र आ रही है, क्या आ रहा है, वेट। तो 11 का कितना है, अपने 11 व्यक्ति जो है उनका दे रखा है कितना औसत, 27, यानी 11 व्यक्ति हैं और औसत कितना है, 27 है। तो इसे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 200 कितना आ जाएगा, 97। कितना आ गया, 297। एक व्यक्ति चला गया तो कितने बचे, 10, और जिससे औसत में क्या कमी हो गई है, 2 वर्ष की कमी, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा अपने पास, अगर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250। और यहाँ अंतर कितना आ रहा है अपने पास, 47 का। तो 47 kg का वेट था। ये लीजिए, जान देखो आया है, वेट बढ़ाया है और औसत वेट घटा है, जाने पर वेट बढ़ा है और घटा है। पैटर्न क्या है, एक ही है, एक ही पैटर्न से अपने क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब थोड़ा सा पैटर्न आगे और बदलते हैं, और वो पैटर्न क्या है समझिए। क्या है, आपको कह दे ये 2 व्यक्ति चले गए या आने वाले हैं, जिसमें अपन ने क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, अपना कह दें 10 व्यक्तियों का एक समूह है। कितने व्यक्तियों का समूह है, 10 व्यक्तियों का एक समूह है। ये 10 का समूह है। यहां से जो है ना 10 व्यक्तियों का समूह है, और इन व्यक्तियों के समूह में से 2 व्यक्ति चले जाते हैं। 2 व्यक्ति क्या होते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति जा रहे हैं। कितने व्यक्ति जा रहे हैं, 2 व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया। क्लियर। 10 व्यक्तियों का क्या है, ये एक समूह है। इस समूह में 2 व्यक्ति चले गए। कितने व्यक्ति चले गए, 2 व्यक्ति, जिनकी उम्र जो है क्रमशः, इसकी तो है 30 वर्ष, इसकी तो कितनी है 30 वर्ष, और इसकी है 40 वर्ष। इसकी तो कितनी है 30 वर्ष, और इसकी कितनी है 40 वर्ष। इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। इनके स्थान पर क्या होते हैं, 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, जिससे औसत जो है, जिससे औसत अपना 2 वर्ष बढ़ जाता है। 2 वर्ष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए 10 व्यक्तियों की औसत उम्र, 10 व्यक्तियों का एक समूह है, जिनमें 2 व्यक्ति क्या हो गए, चले गए। ये 2 व्यक्ति क्या हो गए, चले गए। जो चले गए इनकी उम्र कितनी है, 30 और 40 वर्ष। जिससे चले जाने से इनकी चले जाते हैं, इनके स्थान पर क्या होते हैं, 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। यहाँ देखिए 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति अपने पास ये है। पहली बात, ये तो गए हैं और ये क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। अब जब ये आए तो औसत कितना बढ़ गया अपना, 2 वर्ष बढ़ गया। तो आने वाले की औसत उम्र कितनी है, आने वाले की औसत उम्र कितनी है। तो देखिए अपने क्या करना है, एक को तो 30 वर्ष का, एक था 40 का, कितना हो गया, 70 हो गया। चलिए बात, अब एक पर कितना बढ़ा है, 2 वर्ष, तो 20 पर कितना बढ़ेगा, 10 पर कितना बढ़ जाएगा, 20, कितना हो गया टोटल, ये 90। तो इनका जो एवरेज निकालेंगे आने वाले का कितना हो जाएगा, 90। तो इनका टोटल हो गया, 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 45 वर्ष आ जाएगा। ये लिखे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर ये आने से बढ़ा, अगर घटता तो ये 20 क्या हो जाता, माइनस, ये 20 क्या हो जाता है, माइनस, अगर ये जा घटता था। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं और अपने को कह दे किन्हीं 7 संख्याओं का, किन्हीं 7 संख्याओं का औसत, यानी 7 संख्याओं का औसत 25 है। ओके, इसमें से पहली 4 संख्याओं का, पहली 4 संख्याओं का औसत 20 है, तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, तो मध्य की या 4th संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने की जरूरत है। कितनी संख्या अपने पास, 7 है। कितनी संख्या है, 7, यानी 1 हो गई, ये अपने पास 2 हो गई,
3, 4, 5, 6 और ये 7। चलिए बात, इन 7 का औसत तो कितना है अपने पास 25 है। ठीक है, पहली 4 यानी इन 4 का औसत कितना है 20 है, और यहां से गिने तो इन 4 का औसत कितना है 30 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसी नंबर को कितनी बार गिन रहे हैं अपन 2 बार, तो ये तो क्या हो गया मध्य का। तो देखिए क्या करना आपने को, पहली कितनी संख्या है 7, और 7 का एवरेज कितना है 25 है, अभी की तरह देखेंगे। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो गया है 175 हो गया। टोटल कितना हो गया 175। अब प्रारंभिक 4 जो हैं उनका कितना है 20 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा इन 20 का, अगर इन 4 का अगर प्रारंभिक 4 का देखें तो योग कितना हो गया अपने पास 80, और अंतिम जो 4 है इनका एवरेज कितना बता रखा है 30, तो इनका कितना हो गया है 120। कल ये बात, अब इन दोनों का अगर टोटल करें अपन तो कितना आ रहा है 200, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 200। ये 7 संख्या थी तो इनका कितना है 75 है, और जब ये संख्या शुरू की 4 अंतिम 4 तो इनका टोटल कितना हो गया है 200 हो गया है। अब इसमें एक नंबर कितनी बार गिना है 4 बार, जिससे ये बढ़ रहा है भाई, 2 बार गिन दिया नहीं 4 को, 2 बार गिन दिया, जिससे ये योग क्या हो रहा है प्रभावित। अब ये जो प्रभावित हो रहा है तो वो ये इससे कितना अधिक जा रहा है अपने पास, अधिक जा रहा है 25। तो ये 25 ही क्या है इसकी मध्य की संख्या है, ये 25 क्या हो जाएगी इसकी मध्य की संख्या। जैसे अपने को कह दिया जाए कि 9 संख्याओं का औसत जो है, किन्हीं 9 संख्याओं का औसत कितना है 25 है। चलिए बात, इसमें शुरू की जो 5 है, शुरुआत की जो 5 है इनका औसत है 20, और जो अंतिम 5 है इनका औसत दे रखा है अपने को 30। चलिए बात, तो बीच किया अपने पास 5वीं संख्या क्या है, तो क्या करेंगे पहले तो इनका सम निकालेंगे, सभी 9 का कितना हो गया 225 हो गया। चलिए बात, अब यहाँ शुरू की 4 का योग कितना हो गया है अपने पास 100, और अंतिम 4 का कितना हो गया है 150 हो गया, अंतिम 4 का कितना हो गया 150, तो ये कितना हो गया अपने पास 250। अब ये इस एक नंबर को 2 बार गिना है मध्य की संख्या को, तो उससे प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ इन दोनों का अपन क्या देख लेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है 25, तो यही अपना क्या है आंसर है। ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये बीच की संख्या से अपन निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको चेंज करके ये कह दे, मान लो 10 छात्रों का, चेंज हो रहा है पैटर्न, अब 10 छात्रों का औसत अंक 60 है। 10 छात्रों का औसत अंक कितना है 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 75 के स्थान पर 35 अंक दे दिए गए, 35 अंक दे दिए गए जाए तो सही औसत क्या है, सही औसत क्या है। देखिए बहुत इजी है, बस अपने को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, अपने टोटल किससे देख रहे हैं, टोटल लियो से देख रहे हैं। जब औसत दे रखा है तो उसका टोटल बना रहे हैं औसत गुणा संख्या से। देखिए यहाँ 10 छात्रों का औसत अंक कितना है 60 है, 10 का कितना है 60। एक विद्यार्थी को 75 देने थे लेकिन दे दिए कितने हैं 35 दे दिए, तो अब ये क्या हो गया गलती हुई है, और गलती से क्या हो गया गलत औसत, तो आपको क्या पूछ रहा है सही औसत। तो सही औसत क्या होगा बस समझने की जरूरत है, अब इसको नंबर बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आप 10 छात्रों का औसत अंक, 10 का कितना अपने पास है 60 है, 10 का औसत अंक कितना है 60। अब एक स्टूडेंट है उसको कितने 75 के स्थान पर कितने दे दिए हैं 35, सही है, ये तो गलत है और ये कितने हैं सही। तो यहाँ कितने नंबर इसको और इंक्रीज होंगे, यहाँ पर अगर देखें अपन तो कितने होंगे 40 होंगे, कितने होंगे 40। कितने व्यक्तियों पर हो रहा है 40, 10 पर, तो एक पर कितना आ जाएगा, एक पर कितना आ जाएगा 4, यानी प्रत्येक लड़के को कितने देंगे 4। तो औसत अंक सही औसत क्या हो जाएगा अपने पास, ये 4 आप बढ़ा दीजिए, सही औसत हो जाएगा कितना 60 था और 60 में कितने जोड़ दीजिए 4, कितना हो गया है 64। ये लीजिए यही अपना क्या है आंसर है। दोबारा देखिए 10 का औसत अंक कितना है 60, 75 देने थे लेकिन दिए कितने 35, तो औसत में कितनी और वृद्धि होगी अपने पास 40 की, एक पर कितनी होगी तो 4 की, 10 पर हो रही है तो अपने पास कितना आ गया है 60 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 64। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 10 है छात्र, 10 का कितना आ रहा है अपने पास 60 आ रहा है, कितना आता है 60, तो अगर इनका योग निकालें तो कितना हो गया है 600, सही है। अब एक को 75 के स्थान पर कितने दे दिए हैं 35,
तो ये कितना बड़ा आएगा नंबर 40। सही है, तो नया योग कितना हो जाएगा, नया योग, ये नया योग जो है वो हो जाएगा कितना 640 हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स का है 10 का, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 640 में आप 10 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 64। ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया आंसर। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक मेथड और है, इससे बेटर है वो मेथड, आप चाहें तो क्या एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, याद रखना हमेशा सही औसत, सही औसत, सही औसत होता है गलत औसत, गलत औसत प्लस सही संख्या, सही संख्या माइनस गलत संख्या, गलत संख्या बटा समूह संख्या। ये लीजिए, इससे भी अपने आंसर आ सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए पर्सन में जो गलती हुई है तो वो गलत औसत है, तो गलत औसत कितना हो गया अपना 60 हो गया। एक लड़का, सही संख्या कितनी थी 75, लेकिन गलती से दे दिए कितने 35, कितने लड़कों पर 10 पर। सही है, तो यहाँ कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 40 बटा 10, तो ये कितना हो जाए 0 से 0 कट जाए, कितना आ गया अपने पास 64। ये लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पैटर्न है कि आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और अपने वाले इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं क्वेश्चन को। जैसे अपने को कहते 10 छात्रों का औसत अंक कितना है 58 है, कितना है औसत अंक 58 है। एक विद्यार्थी को गलती से 85 के स्थान पर, 85 के स्थान पर यहाँ नंबर दे दिए गए हैं अपने पास 25, कितने नंबर दे दिए गए हैं 25। तो आपसे पूछे सही औसत क्या है, तो अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया अपने पास 58 10 का है, यहाँ गलती कितने नंबरों की हो रही है, देखिए आप कितने की होगी 60 की, कितने की 60 की, कितने पर होगी 10 पर, तो एक पर कितने हो जाएगी 6 की, तो ये आप क्या करेंगे इस 6 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अपने पास 64। ये लीजिए, यही अपना क्या है आंसर। क्लियर बात, यहाँ पर आपको कह दे मान लो 10 छात्रों का औसत अंक जो है वो है अपने पास 55, कितना है 55। एक विद्यार्थी को 25 के स्थान पर, 25 के स्थान पर यहाँ पर 45 अंक दे दिया जाता है। ठीक है, तो सही औसत क्या है, तो यहाँ गलती कितने नंबरों की हो रही है, अब की बार गलती हो रही है 20 की, लेकिन इसको ये गठेंगे क्योंकि अब नंबर ज्यादा दे दिए, 25 देने दे कितने दिए 45, तो ये गठेंगे। अब गठेंगे तो एक टोटल 10 पर गठेंगे, तो एक पर कितना कट जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो अपने पास 2, कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 जो आपको क्या करना पड़ेगा सही औसत बनाने के लिए, ये 2 अब 55 में से क्या कर देंगे अपन घटा देंगे, यानी 55 माइनस कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा अपने पास 53। ये लीजिए, यही अपना क्या है आंसर। क्लियर, अगर ज्यादा दे दिए हैं तो घटा दो, कम दे दिए हैं तो क्या करो बढ़ा दो। यहाँ पे भी यही हुआ है, कितना आया था 60, ये 60 एक टोटल पे आ रहा है तो क्या कर देंगे एक पे निकाल देंगे। क्लियर बात, इसको चाहे तो अपन 2 पे भी कह सकते हैं। जैसे अपने को कह दें मान लो 10 व्यक्तियों का औसत भार, औसत अंक जो है अपने को कह दिया है 65 है, 10 का औसत अंक कितना है 65 है। एक विद्यार्थी को तो 75 के स्थान पर दे दिए गए हैं कितने 45 अंक, 75 के स्थान पर कितने दे दिए 45, और दूसरा जो विद्यार्थी है इसको जो 65 के स्थान पर दे दिए गए हैं 35 अंक। बताओ कम दिए हैं या ज्यादा, कम दिए हैं ना तो बढ़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए तो अपने पास यहाँ देखिए आप कि अपने पास एक तो लिख लें अपन सही और एक लिख लें अपन गलत। सही है, सही तो कितने थे इधर थे 75 देने थे, दे कितने दिए 45, कितने दे दिए 45, यहाँ कितने देने थे दूसरे को 65, लेकिन दे दिए कितने हैं 35। ठीक है, इनको जोड़ लो 0 और ये 140। क्लियर बात, यहाँ और यहाँ देख लीजिए कितना हो गया 0 और यहाँ कितना 7 और 1 8। तो यहाँ अब कितने देने थे इतने दिए हैं इतने, यानी कम दे रहा है, तो यहाँ तो इनका डिफरेंस अगर देखें तो अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पर 60 और 60 आ जाएगा इनका एवरेज, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास 60। तो यहाँ देखिए टोटल पर 60 हो रहा है, टोटल पर कितना हो रहा है 60, तो एक पर कितना हो जाएगा 6 का, एक पर कितने हो गया 6 का। बढ़ेंगे या कम होंगे, ये कम होंगे स्टूडेंट, तो सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि अपने पास था कितना 65 था, 65 में कितने और बढ़ा दो 6, कितने हो जाएंगे 71। ये लीजिए, यही अपना क्या है आंसर है। इससे भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला बताया था उससे भी अपने आंसर आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या बताया था, गलत औसत, तो गलत औसत अगर अपन देखें गलत औसत कितना हो गया परसेंट में अपने पास 65 हो गया, कितना हो गया 65। फिर क्या था सही संख्या माइनस गलत संख्या, तो यहाँ अगर देखें सही संख्या एक तो कितनी है 75 और दूसरी कितनी है 65 है। क्लियर बात, और यहाँ पहली गलत संख्या कितनी है 45 और दूसरी एक तो है 45 और दूसरी कितनी है 35, और कितने का समूह है ये, कितने का समूह हो गया यहाँ पर 10 का। ये लीजिए
क्लियर बात है यहाँ पे। और यहाँ 65 हो जाएगा और ये फिर कितना बना देगा, यहाँ देखिए 140 और ये कितना हो गया 80 हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों को निकालेंगे तो फिर कितना बचेगा यहाँ पर 6 और ये कितना हो जाएगा 71। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। क्लियर बात, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं पैटर्न को और अगले पैटर्न की तरफ ले चलते हैं। और अगला पैटर्न जो है अपने पास ये है कि आपको कह दिया जाए वारों पे क्वेश्चन आएगा, किस पे आएगा, वार पे। और वार पे क्वेश्चन कैसे होगा, आपको कह दिया जैसे यदि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस। तथा मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये तापमान जो है यहाँ पर औसत है। कितना है, औसत तापमान है। कितना है, औसत है। तो सोमवार का तापमान देखिए बहुत इजी है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखिए यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस है, और मंगल, बुध और गुरु का कितना है, 31, और यदि गुरुवार कितना है, 30 है, तो सोमवार का तापमान क्या होगा। पहली बात, प्रश्न में क्या आ रहा है, आज के सभी प्रश्नों में अपन औसत दे रहे हैं, तो आपने योग बनाते जा रहे हैं, तो योग क्या होगा, औसत गुणा संख्या। सही है। तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन देखें अपन, तो देखिए सोमवार, ठीक है, यानी मंडे, फिर क्या हो गया मंगल, फिर क्या हो गया बुध। सही है। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या हो गया, बुध हो गया। अब यहाँ पर इनका टोटल निकालना है, तो टोटल कितना होगा, औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है, 33, तो 33 को गुणा कितने से कर देंगे, 3 से, यानी 33 गुणा 3। क्लियर बात। और यहाँ पर अगर देखें, फिर क्या कह रहा है, मंगलवार, फिर क्या कह रहा है, बुधवार, और फिर क्या कह रहा है, गुरुवार। तो इसका औसत कितना दे रखा है, 32, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 32 गुणा 3। क्लियर बात। यहाँ अगर देखें तो अपन क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। सही है। तो यहाँ चेंज होंगे साइन, तो यहाँ से तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, सोमवार, और यहाँ माइनस गुरुवार। यहाँ देखें तो ये कितना हो गया अपने पास, 99, और ये कितना हो गया अपने पास, 96। क्लियर बात। तो यहाँ कितना बच जाएगा, इनका भी माइनस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 3 का, कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है बात। तो यहाँ देखिए इन दोनों का सोमवार और गुरुवार का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन में अगर अपन देखें, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुरुवार का तापमान दे रखा है, तो ये तो रहा एम ऐसे कैसे, गुरुवार कितना है अपने पास, 30 है, और बराबर कितना है अपने पास, 3 है। क्लियर बात। यहाँ तो यहाँ क्या करेंगे अपन, इसको क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 3 33 हो जाएगा। ये लीजिए 33 डिग्री सेल्सियस। सोमवार कितना हो जाएगा, 33 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए, ये जहां से शुरू हो रहा है, ये जहां पर खत्म हुआ, यहाँ से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर यहाँ से शुरू कर रहा है, तो ये आ गया अपना मंगलवार, और ये बुधवार और ये गुरुवार नेक्स्ट पर जा रहा है। तो आप इसको एक बेसिक ट्रिक भी है, वो ट्रिक क्या है, आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए ट्रिक बहुत इजी है और जल्दी आंसर और आएंगे आपके, ऐसा नहीं है, इससे भी जल्दी आएंगे। और वो जल्दी ट्रिक क्या है समझिए, यहाँ पर हमेशा आपके पास ये कैंसिल होंगे, तो यहाँ दिया गया फर्स्ट क्या है, सोमवार, या फर्स्ट में क्या है, सोमवार, और लास्ट में यहाँ दे रखा है क्या, लास्ट वाले में गुरुवार। यहाँ सोमवार से शुरू हुआ है और किस पे खत्म हो रहा है, गुरुवार पर, तो यहाँ गुरुवार आएगा। यहाँ हमेशा क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होगा, इसके सम का होगा। ये 33 है तो 3 का है तो कितना होगा, 99, 32 है तो 96, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। ये लीजिए आ गया आंसर। अब आपका सीधा मंगलवार, सोमवार कितना हो जाएगा, इधर जाके 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये ऐसे भी आंसर आ सकते हैं। मान लीजिए आपको कह दें
आपको यहाँ कह दिया यदि यदि सोमवार सोमवार मंगलवार मंगलवार तथा बुधवार बुधवार का औसत तापमान तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। तथा मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार का तापमान का औसत तापमान क्या आएगा? का औसत तापमान, देखिए यहाँ का औसत तापमान अपने को दे दे 30 डिग्री सेल्सियस। कितना दे दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान क्या है? सोमवार का तापमान क्या है? देखिए बहुत इजी है। इजी क्या, आपको डायरेक्ट समझ लें उसको। यहाँ सोमवार से शुरू हुआ है तो यहाँ क्या जाएगा? सोमवार। अब यहाँ क्या आएगा? डिफरेंस कौन से वार का आएगा? लास्ट का। तो यहाँ लास्ट कौन सा आ रहा है? गुरुवार। ठीक है, तो ये गुरुवार हो गया। इन दोनों का क्या होगा? इन दोनों के सम का डिफरेंस होगा। तो यहाँ 32 है तो तीनों का टोटल कितना हो गया? 96। और यहाँ 30 है तो कितना हो गया? 90। तो कितना आ गया है? 6 का डिफरेंस। कितना आ गया है? 6 का। तो यहाँ देखिए, यहाँ सोमवार और इसका कितना दे रखा हमने को? 24। और ये बराबर कितना हो गया? 6। तो ये 24 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सोमवार कितना हो जाएगा? ये लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर बात है? यही अपना क्या है? आंसर है। इजी है। आप चाहे तो हमेशा ऐसे ही बचेगा। हमेशा क्या होगा? ऐसे ही आपके पास आंसर आएगा। आप चाहें तो आपको ये भी कह सकता है थोड़ा सा चेंज करके। क्या चेंज कर दें? कि आपको कह दें कि यदि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 32। क्लियर बात यहाँ? और मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान जो है अपने को दे दे 31 डिग्री सेल्सियस। कितना दे दे? 31 डिग्री सेल्सियस दे दे। ये लीजिए। और आपको कह दें यहाँ पर आपको कह दिया जाए यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है। 3/4 है। 3/4 है तो सोमवार का तापमान, ये सोमवार का क्या पूछे? आपको तापमान पूछ ले। क्वेश्चन वैसा ही है। अब यहाँ पे सोमवार से शुरू होता है तो ये सोमवार हो गया। और यहाँ क्या आ जाएगा? लास्ट में गुरुवार हो गया। क्लियर बात यहाँ तक? अब यहाँ देखिए डिफरेंस में देखें, यहाँ 32 है तो कितना हो गया? 96। ये 33 है तो कितना होगा? 33 गुना 3 93। तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर अपने पास? 3 का। क्लियर है बात यहाँ? तो यहाँ देखिए अपने को कह रहा है ये सोमवार हो गया और ये जो है ये मंडे सोमवार का कितना है? 3/4 है ये देखिए। और यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर बात? तो यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा? m और ये कितना? 3 चौक 12 हो जाएगा। m का मान कितना हो गया है? 12 डिग्री सेल्सियस। भाई m का लघुत्तम लेके सोल्व कीजिए आप। तो कितना आ गया? 12। और अगर आप गुरुवार निकाले तो गुरुवार कितना है? सोमवार का कितना है? 3/4 है। ये लीजिए। तो ये तो कितना हो गया? 12। और ये कितना है? 3/4। ये इसको काट दिया कितनी बार? 3 बार। तो कितना हो गया? 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये लीजिए। क्लियर बात? ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। या एक तरीका और है आपके पास। तरीका क्या है? यहीं पे देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है। एक का भाई ये तो हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है गुरुवार जो है वो क्या है? सोमवार का कितना है? 3/4 है। तो यहाँ इसका और ये क्या हो गया है? m हो गया। गुरुवार 3 और ये 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास? 3। तो अपन कह सकते हैं कि TH यानी गुरुवार कितना है? कितना दे रखा है अपने को? कितना दे रखा है? 3। तो 3 गुना 3 हो गया। कितना हो गया? 9।
और मंडे कितना दे रखा है 4, 4 गुना 3 कितना हो गया 12। आप ऐसे भी इसमें बच से सकते हैं, चाहे डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। क्लियर बात है, डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे बेसिक क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, यहाँ पर ही गुरुवार उसका कितना आ रहा है 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, 1 बराबर 3 हो गया, तो गुरुवार कितना हो गया 9 और सोमवार कितना हो गया 12, ये लीजिए 12 डिग्री सेल्सियस आ गया। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बात समझ में यहाँ तक। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे अपने को कह दिया जाए, मान लो आपको कह दिया यदि ए तथा बी का औसत यहां पर अपने को कह दिया 20 है, तथा बी एवं सी का औसत 19 है, तथा सी एवं बी या सी एवं ए का औसत 21 है, तो सी का औसत, सी का मान कितना है, ये लीजिए। सही है, तो देखिए क्वेश्चन वैसे ही आज सारे क्वेश्चन औसत देख के ही कर रहे हैं। तो अपने को a प्लस बी का औसत दे रहा है, कितना दे रखा है, ए और बी का औसत दे रखा है, तो योग कितना हो गया, 2 का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। योग कितना भाई, औसत गुना से किया तो 20 दूनी 40, और बी और सी का औसत दे रखा है 19, तो योग कितना हो गया 38। फिर सी प्लस ए का औसत दे रखा है अपने को कितना 21, तो योग कितना हो गया 42। चलिए बात, यहां से अपन निकाल सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो रहा है ना, क्योंकि ये 120 ये डबल हो जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया, ये ए प्लस बी प्लस क्या हो गया सी। अब आपको पूछा गया है सी का मान क्या है, सी का मान है ए प्लस बी प्लस सी में से क्या निकाल दें आप, माइनस कर दें, ए प्लस बी का मान माइनस कर दें, तो आपके पास अगर ए और बी माइनस करेंगे तो सी बचेगा। यहाँ कितना आ गया है 60, और ए और बी का मान कितना दे रखा अपने को 40, तो यहाँ कितना हो गया अपने पास, कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपन देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ये लीजिए 20 क्या है आंसर है। अगर मान लीजिए आपको एक का पूछ लेता, कितने का पूछ लेता, एक का, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से क्या निकाल देते, बी प्लस सी, तो यहाँ की ये ए प्लस बी प्लस सी तो कितना आ रहा है अपने पास 60, और बी प्लस सी का मान कितना है यहाँ पर 38, कितना है 38 है। अगर यहाँ पर ये घटा देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, यहाँ तो कितना बच गया 2, और ये 5 है, ये कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 22। चलिए बात ऐसे हो जाती है। और ऐसे अपन किसका निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, ए इसमें से क्या घटाते थे, ये घटाते थे, तो भी अपना क्या जाता आंसर आ जाता। चलिए बात यहाँ तक आगे समझ में। ऐसे अपना क्या होता है एवरेज, और आज अपना जो है एवरेज का चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। तो आपसे ये है कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी एवरेज के क्वेश्चन की, तो आप प्रिपेयर रहें और 5 क्लास की वीडियो देखें और नोटबुक में नोट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहां आपका समाधान किया जाएगा। तो वीडियो को जो क्लास है अपनी उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।